अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है। 1 जनवरी पे हमारे दो पेपर्स हैं, एक जनरल नॉलेज का होगा और एक इंग्लिश का होगा। तो उसके लिए जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसके लिए मैंने मॉक एग्ज़ाम बनाया है। RFO 2020 जी के मॉक 4 टेस्ट, ठीक है। उस टेस्ट के हवाले से मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे या कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो जनरल पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का आता है और वो कंपलसरी होता है, आपको किसी भी हालत में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जब हम पहले वाले पेपर्स को देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से बताता हूँ कि कैसे आते हैं या क्या करना है। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर वगैरह ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी शार्ट है और 20 मार्क्स का है और ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके तकरीबन 20 एरियाज हैं तो आप कवर नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप छोड़ दें। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को फिर भी डिटेल से कुछ आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट क्वेश्चन इन्वेंशन से फॉर एग्जांपल आएगा कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मैंने दे दिया है टेलीफोन वाला, टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो किसी कंट्री के हवाले से आ सकता है कि ये कहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन कोई लोकेशन पूछेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन में भी वो बैटल के ऊपर दे दें, जैसे मैंने बैटल ऑफ हुनैन पे दे दिया है। एक कोई शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक कोई सेक्रेटरी जनरल किसी ऑर्गेनाइजेशन का दे देंगे या कोई हेड क्वार्टर वगैरह। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इस्लामियात के बेसिक्स भी आएंगे। उसके बाद जो और क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होंगे, ठीक है, करंट अफेयर से ही होंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैं वीडियो भी इसलिए बनाया है कि मैं देख लिया कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता नहीं है कि जनरल नॉलेज के पेपर में आएगा क्या। तो वो क्या करते हैं कि वो पाक MCQs वगैरह पढ़ते हैं या जनरल नॉलेज के बुक से MCQs पढ़ते हैं, लेकिन इसमें MCQs कोई नहीं आएगा। इसमें आपको जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर पे होना चाहिए। तो इसके लिए करंट अफेयर के जो मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगे तो इस हवाले से कुछ मैं बनाए हैं। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको टाइम भी नहीं है इतना कि आप सारा सब्जेक्ट कर लें, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा आप इसको मॉक टेस्ट है ये, इसको हल करें, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर दें भली व्हाट्सअप नंबर, मैं आपको मिस्टेक्स आपकी बताऊँगा। अभी भी तकरीबन मेरे पास 20-30 स्टूडेंट आए थे आज भी, तो उसको हमें बताया था कि कौन सी आपकी मिस्टेक्स हैं। तो उसने तकरीबन जो है ना 20+ स्कोर, 25, 23, 38 इतना स्कोर था उसका, किसी का भी 40+ नहीं आया। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसको सॉल्व करें और जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसका आपको पता चले, ताकि आप जो पेपर में मिस्टेक्स हो ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ये नंबर है 030498442224, इस पर आप रब्ता करें और पेपर सॉल्व करके भेजें, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक्सप्लेन द करंट स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी विद फिगर्स एंड फैक्ट्स, आल्सो गिव सजेशन फॉर जो रिजॉल्विंग इट इन द पीरियड ऑफ पैंडमिक, ठीक है। ये कुछ ग्रामेटिकल इसमें मिस्टेक्स में भी हैं, ठीक है, लगती हैं कि कुछ मिस्टेक हैं, लेकिन ये इसके लिए है कि ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैं किसी कंप्यूटर वाले को दिया था तो उसने शायद ये कुछ मिस्टेक्स कर दिए। लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है, आपको मिस्टेक्स नहीं ढूंढनी, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ताकि आपको कुछ पता चले। अगर ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करें आप उसको अटेम्प्ट ना करें, अगर आपको फिगर फैक्ट्स नहीं है तो। अगर फिगर फैक्ट्स हैं फिर तो ठीक है, नहीं है तो नहीं अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब फिगर फैक्ट की बात आती है तो वहाँ पे आपकी फिगर फैक्ट दिखी जाती है, ठीक है। तो आपको वो लाजमी आनी चाहिए। जैसे मैंने पाकिस्तान इकोनॉमी के फिगर फैक्ट पूछी है ना, तो अगर आपको फिगर फैक्ट नहीं आती है, जस्ट आप पॉइंट्स लिखेंगे कि ये इशू है, ये इशू है, तो ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा अगर आपको इस जो है रेफरेंस नहीं देंगे। जैसे आप देखें कि कोर्ट में कोई जाता है तो उसको रेफरेंस देना लाजमी होता है। उसके बाद टूरिज़्म जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिंध के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, और ये सेक्टर भी है, जीडीपी में शेयर करता है पाकिस्तान में, और उसकी चैलेंजेस कौन सी हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद इस्लामोफोबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव 2020 का हुआ है उसमें इवन इस्लामियात का जो पेपर था उसमें भी इस्लामोफोबिया पे क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर में भी आए थे, तो ये भी लगता है कि आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने शॉर्ट नोट का दिया है। और RFO में भी ऐसे ही होता है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के जीके के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो जनरल नॉलेज के बेसिस पे होता है, ठीक है। जिसमें मतलब ऐसे होता है कि पाकिस्तान स्टडी का कोई आ जाता है, कोई वर्ल्ड अफेयर का आ जाता है, कोई ऐसा आ जाता है। तो उसमें मैंने क्या दिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर, वहाँ पे जो है सरकारी इशू भी आ सकता है, कोई भी मतलब ऐसा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आइलैंड कंट्रोवर्सी मैंने दी है, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इशू दिया है, नंगन खैबक जो इशू है उसको दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं डिजिटलाइजेशन के ऊपर दिया है, ठीक है।
ठीक है, उसके हर्डल्स कौन से हैं और फ्यूचर कौन से है, उसका होप क्या है, तो इस पे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं दिया है वो दिया है कि आप कौन जो है किसी भी 5 पर्सनालिटीज़ पे 5 लाइन्स लिखें। उसमें होशमल शीदी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हसन अली आफंदी है, माई भागी है, ठीक है, माई भागी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद गुरबख्शानी है, डॉक्टर गुरबख्शानी, होचंद मोलचंद गुरबख्शानी, GM सैयद है, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद चतुई है, सोबो गैतनानी है, ये है। उसके बाद मैंने और इसके लिए लिखा है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर और आएगा, वो होगा शार्ट नोट। उसमें मैंने नए रिपोर्ट लिख दी है, 3 जून प्लान टू नेशन थ्योरी, पढ़ना फास्टिंग। उसके बाद जो है मैंने लिख दी है कि जो है वाटर क्राइसिस, ठीक है। तो मतलब ये जो कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बता दिए हैं, तो ऐसे टाइप्स के पेपर होंगे। बाकी इसमें कोई MCQ वगैरह नहीं होगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और भी फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दें ताकि उसको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और फाइनली मैं एक और भी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको RFO के लिए जो है क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो वो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।